प्रश्न एक, क्या आप भी ऐसा कोई व्यापार जानते हैं जो कम खर्च में शुरू हो सकता है लेकिन उसमें बहुत कमाई की जा सकती है? क्या आप भी ऐसा कोई व्यापार जानते हैं जो कम खर्च में शुरू हो सकता है और बहुत कमाई की जा सकती है? और पॉइंट 2, क्या आप भी ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी जानते हैं जहां पर व्यक्ति ने धूल से, जमीन से शुरुआत की, आज वो साथियों हो रहे हैं? मैं बीते कुछ दिनों से देख रहा हूं कि सर पैसे वालों के लिए तो बहुत वीडियो बनते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए कोई काम बताइए। कई लोग तो यहां तक लिखते हैं कि सर जिसके पास पैसा नहीं है उसको पैसा कमाने का कोई रास्ता नहीं है, वो जीवन भर ऐसे ही रहेगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यदि कोई आदमी गरीब है, यदि कोई आदमी पैसा नहीं कमा रहा है, तो ये उसकी मूर्खता है। बाजार बुरा नहीं है। हर आदमी यदि चाहे, इस संसार का हर आदमी यदि चाहे तो वो पैसा कमा सकता है, छोटे से काम से लेकर बड़े काम तक। अब आप बोलेंगे सर बोलना तो बहुत सरल है, आप कोई रास्ता बताइए। मैं आपको 2-3 बहुत छोटे जो गली के कोने में मिलते हैं ऐसे लोगों की स्टोरी सुनाता हूं। कुछ साल पहले हमारे यहां एक प्रेस वाला था। साथियों, आपने कभी एक प्रेस वाले को देखा था? एक प्रेस वाला देश के अधिकांश हिस्सों में एक कपड़ा प्रेस करने का 10 रुपया लेता है। एक बेसिक शर्ट प्रेस करने का, पैंट प्रेस करने का, एक छोटा कपड़ा प्रेस करने का। वही जब वो साड़ी प्रेस करने जाता है तो उसका 50 रुपए लेता है। एक प्रेस वाला, आपको क्या लगता है एक दिन में कितना कपड़ा प्रेस कर सकता है? औसतन कभी आप एक प्रेस वाले की स्पीड देखेंगे तो वो 2 से 3 मिनट में एक कपड़ा प्रेस करता है। एक कपड़े की कॉस्ट 10 रुपए की होती है। यदि वो केवल 300 मिनट काम करे दिन में, 5 घंटे, सिर्फ 5 घंटे काम कर रहा है। एक नॉर्मल दुकान में काम करने वाले व्यक्ति, एक मॉल में काम करने वाले व्यक्ति, एक स्टोर में काम करने वाले व्यक्ति, एक ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति की ड्यूटी 8 घंटे की होती है। यदि एक बेसिक प्रेस वाला, आप ये सोचिए, 300 मिनट काम करता है तो औसतन 100 कपड़े प्रेस करता है और एक कपड़े का जो 10 रुपए लेता है तो 100 कपड़े का 1000 रुपया होता है और एक महीने में वो 30,000 रुपए कमाता है। आप सोचिए, एक कॉलोनी में केवल वो 25 घर भी तय करता है जिसके से वो सुबह कपड़ा पिक करेगा और शाम को कपड़ा डिलीवर करेगा, तो उसमें उसको कई साड़ियां मिलती, कई कोट मिलते हैं और ये 30,000 बढ़ के 40 भी हो सकता है, ये 50 भी हो सकता है। यदि वो एक ठेला और लगा रहे और एक लड़का और लगा ले, उस लड़के को 5,000 रुपए महीने का दे दे तो यही 40,000 को 60 और 70,000 रुपए में बदल सकता है। और ये 60 और 70,000 रुपए कमाने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम 10-15 साल की सीनियोरिटी चाहिए। क्या बात करते हैं आप? छोटे व्यापार पे आप पैसे नहीं कमा सकते? मैं यकीन नहीं करता इस बात पर। आप सोचिए, एक फ्रेश बी ग्रेजुएट को किसी छोटे शहर का हालचाल पूछिए जहां पे कॉलेजेस की भरमार लगी है, 10,000, 12,000, 15,000 में ज्वाइनिंग करनी पड़ती है। 50,000, 60,000 पहुंचते पहुंचते उसको 4-4 साल लग जाते हैं, 5-5 साल लग जाते हैं। एक एमबीए को, एक बेसिक छोटे से कॉलेज के एमबीए को 15-20 हजार की जॉब मिलती है और 60-70-80 हजार पहुंचते पहुंचते 7-7, 8-8 साल, 10-10 साल की सर्विस हो जाती है। बड़े कॉलेजेस की बात छोड़ दीजिए। और एक प्रेस वाला सिर्फ प्रेस करके महीने का 30, 40 और 50 हजार कमा सकता है। लेकिन आप नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आप बोलेंगे छोटा काम है, आपको पैसा भी कमाना है, काम भी बड़ा चाहिए, उसमें कपड़े भी पूरे साफ रहने चाहिए, उसमें इज्जत भी पूरी। अरे काम की इज्जत है। जिस दिन आपके पास कैपिटल हो जाए, अगले लेवल का धंधा खोल लीजिए। आप क्या सोचते हैं, एक छोटा सा गाड़ी धोने वाला, यदि वो एक दिन में 10 गाड़ी धोता है, एक गाड़ी धोने में उसको आधा घंटा लगता है, सिर्फ 5 घंटे में वो गाड़ी धोए, और एक दिन में 10 गाड़ी धोए, एक दिन में एक गाड़ी धोने का वो 50 से 100 रुपए भी चार्ज करे, तो उसको एक दिन की कमाई में उसको महीने का 15,000 से लेकर 30,000 तक की अर्निंग हो सकती है। एक छोटा सा गाड़ी धोने वाला कौन पैसा नहीं कमा सकता? अब यदि आपको प्रोफेशनल इज्जत चाहिए, आपको व्हाइट कॉलर कपड़े चाहिए, आपको सूट टाई चाहिए, आपको बैठने के लिए एसी ऑफिस चाहिए, आपको पसीना नहीं बहाना है, तो ठीक है। हमारे शहर में जहां मैं रहता हूं, पानी पूरी का ठेला, एक पानी पूरी के ठेले की क्या कॉस्ट है? 10,000 रुपए में ठेला लगता है। किसी जगह 10 रुपए की 5 मिलती है, किसी जगह 20 रुपए की 5 मिलती है, किसी जगह 50 रुपए की 5 मिलती है। और क्या इन्वेस्टमेंट है और क्या रिटर्न है? साफ कपड़े पहनो, सिर पे एक मास्क लगाओ, हाथ में एक पतला सा ग्लव्स पहनो और खिलाओ पानी पूरी। एक एक दिन में कितना कमाओगे सोचते हो? 2-2, 3-3 हजार रुपए मिनिमम इनकम है। यदि आपने एक दिन में 200 प्लेट भी बेच दी और एक प्लेट आपकी 20 रुपए की भी है, तो आपके 4,000 रुपए का बिजनेस होता है जिसमें 1,000 रुपए की भी कॉस्ट नहीं होती। अब आप बोलेंगे पानी पूरी खिलाएंगे, अरे वही पानी पूरी खिलाने वालों ने अपनी 3-3 मंजिला बिल्डिंग बना ली, उनके 10-10, 20-20 ठेले हो गए। आपको छोटा काम नहीं करना है, आपको बड़ा लाना है बस। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि बड़ा बनना चाहते हो, हर किस्म का काम करना पड़ेगा। 200 प्लाजा, उसके मालिक प्रेम गणपति कैसे शुरुआत की उसने?
आज पूरे हिंदुस्तान में डोसा प्लाजा की फ्रेंचाइजी है, आज न्यूजीलैंड में डोसा प्लाजा है, आज दुबई में डोसा प्लाजा है। उस डोसा प्लाजा वाले की कभी कहानी पढ़ी है कि मुंबई के एक रेलवे स्टेशन पर उसको अनाथ छोड़ दिया गया था। वो वहां से एक छोटे से चाय की टपरी में चाय के बर्तन धोने का काम करता था। वहां से उसने पास में एक डोसा बनाने वाले ठेले में नौकरी करी। खाली उसने अपने डोसा बनाने के काम को डिफरेंट तरीके से किया कि लोग थोड़ा गंदगी के साथ डोसा बेचते थे, डोसा खिलाते खिलाते भी उसने अपने आप को अपग्रेड करना जारी रखा और वो हिंदुस्तान का पहला आदमी बना जिसने 100 किस्म के डोसे लॉन्च किए। डोसा क्या है, उसको रखो, उसके अंदर पनीर चिली डाल दो तो पनीर चिली डोसा, उसके अंदर चाउमीन डाल दो तो चाउमीन डोसा, उसके अंदर जो डाल दो वो डोसा। आज करोड़ रुपए का टर्नओवर है। वो आदमी सड़क से शुरुआत किया था, वो आदमी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से शुरुआत किया था, उसने चाय वाले के पीछे बर्तन धोने से शुरुआत की थी। अरे शुरुआत तो सबकी ऐसी होगी, कब तक बहाना बनाओगे कि मेरे परिवार ने मेरे को संसाधन नहीं दिए, मैं गांव में पैदा हुआ, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को मर जाओ, इतनी सारी दिक्कत है। या बोलना बंद करो या जिम्मेदारी लो अपने जीवन की और खड़े हो और लड़ना शुरू करो। आइडिया है ना बहुत बड़ा, आइडिया के लिए पैसे नहीं मिल रहे, कोई छोटा मोटा काम करो, साल 2 साल आइडिया को अंदर जिंदा रखो, पैसा कमाओ, उसके बाद आइडिया में लगाओ। मैं 101 धंधे ऐसे बता सकता हूं जो 20-25 हजार के अंदर शुरू होंगे और जिनसे महीने के आप 50,000 और 1 लाख रुपया कमा सकते हो। और एक बार पैसा कमाओ, गाड़ी लो, घर बनाओ, उसके बाद अगले बिजनेस बढ़ते चले जाएंगे। क्या दिक्कत है? अरे आप साउथ इंडिया के उस बार्बर की कहानी पढ़ो जिसने बाल काटते काटते अपने रेंटल कारों का इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया कि आज उसके पास मर्सिडीज से लेके रोल्स रॉयस तक किराए पे है। एक व्यक्ति बाल काटता है दिन के 8 घंटे और 8 घंटे बाल काट के इतना पैसा जमा करता है, उस पैसे से कार खरीदता है, उस कार की किस्त भरता है, उसको टैक्सी में चलवाता है, उस पैसे से अगली कार खरीदता है, फिर उस पैसे से अगली कार खरीदता है और देखते देखते उसके पास मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जगुआर, रोल्स रॉयस सब जमा हो जाती है। आप बैठ के रोते रहते हैं मेरी जिंदगी में ऐसा है, मेरी जिंदगी में ऐसा है। साथियों मैं कहना चाहता हूं रोना बहुत सरल है, बहाने मारना बहुत सरल है, किसी पे दोष दे देना बहुत सरल है, एक्सक्यूजेस देना बहुत सरल है, लेकिन ये याद रखना इनमें से किसी भी चीज से जिंदगी नहीं बदलेगी। इनमें से किसी भी चीज से 1% का परिवर्तन नहीं आने वाला। लाइफ में 1% परिवर्तन आएगा। आज उठो, एक निर्णय लो और उस निर्णय के लिए आगे बढ़ो। आज उठो, आज मैं कहना चाहता हूं आज के बाद मत बोलना बिना इन्वेस्टमेंट के कमाई नहीं हो सकती। आज के बाद मत बोलना कम पैसे वाले लोगों की कमाई नहीं हो सकती। आज के बाद मत बोलना कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आज के बाद मत बोलना कि बाजार में अवसर नहीं है। हर क्षण अवसर ही अवसर है। आप नहीं देख रहे अवसर को क्योंकि आप देखना नहीं चाहते। इस सच्चाई का आईना देख के साक्षात्कार करिए। आप नहीं देख रहे, अवसर हर कोने में, और यदि आप अवसर के लिए निकल पड़े तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती।